हमें वर्ग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करना हो गया या बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई करना हो गया तो हमें वर्ग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें वर्ग याद है तो हम बहुत कुछ उससे आसान कर सकते हैं, ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए कि आपको अगर कुछ भी करना रहेगा, जैसे अगर 15 का अगर आपको स्क्वायर करना रहेगा यानी वर्ग निकालना रहेगा, तो आप क्या करिएगा कि आप इस तरह से करिएगा कि 15 × 15 करिएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना लिखिएगा। इससे बेटर है कि अगर उतना ना करना पड़े हमको, इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर अगर हमको याद है तो सीधे हम लिख देंगे क्या, जो भी रहेगा ऐसे करके लिख देंगे। तो हमें ये होगा कि हमें याद रहेगा तो हमें हल्का हो जाएगा, मतलब कोई भी कैलकुलेशन करने में। तो हम देख लेते हैं 1 से 50 तक देख लेते हैं, यानी 1 से 50 तक वर्ग निकालना हम लोग सीखते हैं इजी वे में। उसके बाद फिर आगे देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर वर्गमूल निकालते कैसे। ये तो वर्ग निकालना बताएंगे आपको अभी, और इसके बाद फिर क्या बताएंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे 1 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का वर्ग निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसका वर्ग तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 यानी 25। फिर 6 का यानी 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर निकालेंगे यानी 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 9 का निकालेंगे, 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। फिर 10 का निकालेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 का कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 121 हो जाएगा 11 का वर्ग। फिर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का होता है 144। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, फिर 13 का वर्ग निकालेंगे हम, फिर 13 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालेंगे तो 13 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 13 का होगा 169। ठीक है, फिर 14 का वर्ग निकालेंगे, 14 का वर्ग निकालेंगे, नहीं है तो आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 14 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 196। ठीक है, फिर 15 का निकालेंगे, 15 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 15 का 225 होता है। ठीक है, 15 का कितना होता है, 225 होता है। फिर हम निकालेंगे 16 का स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर कहने का मतलब वर्ग ही होता है, तो वर्ग निकालेंगे तो 16 का कितना हो जाएगा, तो 256। ठीक है, फिर 17 का निकालेंगे, 17 का 289। ठीक है, 289 वर्ग होता है 17 का। फिर 18 का वर्ग निकालेंगे, 18 का वर्ग निकालेंगे यानी 18 का स्क्वायर, इसको वर्ग बोलिए या स्क्वायर बोलिए एक ही बात। 18 का होगा 324। ठीक है, 18 का वर्ग। फिर 19 का वर्ग निकालेंगे, 19 का कितना होता है, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। 19 का होता है 361। ठीक है, 19 का कितना होता है, तो 361। और 20 का वर्ग निकालेंगे तो 20 का तो सभी को पता होगा कि 20 का कितना होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है, 20 का कितना होता है, 400। फिर 21 का कितना होता है, 21 का वर्ग कितना होता है, 441। ठीक है, फिर 22 का वर्ग कितना होता है, 484। ठीक है, कितना होता है, 22 का वर्ग कितना होता है, 484। फिर 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का 529। 23 का कितना होता है, 529। अभी लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको एक बार फिर से रिवीजन के लिए अच्छे से बता देंगे कि जल्दी से याद हो जाए। तो जल्दी से याद करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि कैसे याद होता है। ठीक है, 23 का कितना हो गया, 529। फिर क्या है, 24 का वर्ग निकालना है तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का होता है 576। ठीक है, फिर 25 का वर्ग निकालना है यानी स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का होता है 625। 25 का कितना हो गया, 625। फिर आगे देखते हैं,
50 फुरा देंगे, 50 करना है, ठीक है। 26 का स्क्वायर, 25 का 625, 26 का 676, ठीक है। 26 का 676, फिर 27 का स्क्वायर यानी वर्ग, 27 का 729, 27 का 729 का 784, ठीक है। 28 का 784, 29 का कितना होता है, 29 का होता है 841, ठीक है। और 30 का होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है। 30 का कितना होता है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। फिर 31 का स्क्वायर हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो 31 स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। फिर इसी तरह से 32 का स्क्वायर बोलेगा हमको, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का 1024 होता है, 1024। फिर 33 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या होगा, 32 का कितना होता है 1024, फिर 33 का होता है 1089, 33 का कितना होता है 1089। फिर 34 का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। फिर 35 का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए, 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो 35 का होता है 1225, 35 का कितना होता है 1225। फिर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का होता है 1296, ठीक है। 36 का कितना होता है, तो 1296। फिर 37 का कितना होता है, 37 का स्क्वायर कितना होता है, तो 37 का होता है 1369, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। फिर 38 का स्क्वायर बोलेगा आपको, 38 का स्क्वायर कितना होता है, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है। 1444 38 का स्क्वायर। फिर 39 का स्क्वायर बोलेगा, तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1500 कितना होता है 1521, 1521। 39 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1521। फिर आइए 40 का स्क्वायर देखेंगे हम लोग। 40 का स्क्वायर तो सभी लोग को पता होगा कि 1600 होता है, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अब बच गया 10 और बच गया, तो 41 का स्क्वायर देख लेते हैं। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का होता है 1681, कितना होता है 1681, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1681। फिर 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1764 कितना होता है 42 का स्क्वायर 1764। फिर 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849, कितना 1849 होता है आपका क्या 43 का स्क्वायर 1849। और 44 का स्क्वायर, फिर देखिए आगे हम 44 का स्क्वायर करते हैं, तो 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कि 1936, 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1936। फिर 45 का स्क्वायर निकालते हैं। 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2025, ठीक है। 45 का स्क्वायर 2025 होता है। उसके बाद फिर 46 का स्क्वायर देखते हैं। 46 का स्क्वायर क्या तो होता है, 46 का स्क्वायर होता है आपका 2116। 46 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2116। फिर 47 का स्क्वायर आ जाता है। 47 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 47 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 47 का स्क्वायर होता है 2209, क्या 2209, 47 का स्क्वायर है। फिर 48 का स्क्वायर 2304 होता है। 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2304 होता है। 48 का स्क्वायर 2304, ठीक है। फिर 49 का स्क्वायर होता है 2401, कितना होता है 49 का स्क्वायर होता है 2401। और 50 का तो सभी लोग को पता होगा 50 का कितना होता है, 50 का होता है 2500, ठीक है। 50 का 2500। ये सब स्क्वायर निकालने के लिए हमें बताया। जैसे कि कभी होता है कि हम लोग को अगर कोई कठिन अगर सवाल मिल जाए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे मल्टीप्लाई से हमें बचने के लिए क्या, मान लीजिए अगर आपको बोलेगा कि 49 का स्क्वायर है दिया हुआ, यानी 49 गुना 49 दिया हुआ है, 49 गुना 49। अब फिर बोल रहा है आपको, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 47 गुना 47 दिया हुआ है। तो फिर आप क्या करिएगा, पहले 49 को 49 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जितना आएगा उसमें फिर 47 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जितना आएगा उसमें फिर 47 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो इससे हम लोग को बचने के लिए क्या किया जाता है
कि हमको याद रहेगा तो 49 का, तो 49 का कितना होता है, तो डायरेक्ट करेंगे 2401। फिर क्या है 47 का, तो 47 का कितना है मेरे पास, तो 2209 हो गया। अब तो हमारे पास 2 ही बचा ना, 2 तो हमको याद था और 2 ही बचा, तो इससे हो गया कि मेरा कैलकुलेशन भी आसान हो गया प्लस समय भी बच गया। तो समय बच गया प्लस इसको करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऐसे कि इतना ज़्यादा कठिन आता नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे आ जाए तो हमारे पास एक ही मल्टीप्लाई करने के लिए रह जाएगा, तो बाकी को तो हम बचा सकते हैं समय, इसीलिए हमें स्क्वायर याद करना पड़ता है। तो स्क्वायर के लिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का 121, फिर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 20 तक बताया, 20 का स्क्वायर 400, फिर 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, फिर 23 का स्क्वायर 529, फिर 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, फिर 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 25 तक बताया मैंने 625, उसके बाद 26 का स्क्वायर 676, फिर 27 का स्क्वायर 729, फिर 28 का स्क्वायर 784। ठीक है, फिर 29 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर 841, फिर 30 का स्क्वायर 900, फिर 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, फिर 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369 और 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521। ठीक है, फिर 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, फिर क्या है 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, फिर 43 का स्क्वायर 1849, फिर 44 का स्क्वायर 1936, फिर 45 का स्क्वायर 2025, फिर 46 का स्क्वायर 2116, फिर 47 का स्क्वायर 2209 और 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401 और 50 का स्क्वायर 2500। इतना बहुत है, इतना 50 तक जिसको भी अगर याद हो जाता है उसके लिए मैथ का कैलकुलेशन कुछ हद तक सही हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।